प्रवेश कौन करेगा? जो यीशु मसीह के पिता परमेश्वर के जो स्वर्गीय पिता है उसकी इच्छा पर जो चलेगा वही उसमें प्रवेश करेगा। किसके निकट आया है? हमारे और आपके निकट आया है, इस धरती पर आया है। जब लूका 17:21 पढ़ते हैं तो वहां पे परमेश्वर का यीशु कहता है कि परमेश्वर का राज्य तुम्हारे बीच में है। केवल नाम लेने से आप उस परमेश्वर पिता के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। वो चाहे स्वर्ग हो जो मृत्यु के बाद है और चाहे इस धरती पर जो यीशु कायम कर रहा है। इसका मतलब जो शांति परमेश्वर देना चाहता है उसमें आप प्रवेश नहीं कर सकते जब तक आप परमेश्वर की मर्जी पर नहीं चलते। पहले हम कुछ बातों को समझते हैं। यहाँ पे जो स्वर्ग राज्य है, आप जानते हैं यीशु मसीह उस समय की घटना का, उस समय की बात का जिक्र कर रहा है जो आने वाले समय में होने वाला है, जहां पे यीशु मसीह सारे लोगों का, जो विश्वास करते हैं, जो विश्वास नहीं करते, सब लोगों का न्याय करेगा और सब लोग उसके सिंहासन के सामने लाए जाएंगे। एक दिन होगा जिसमें सब लोगों का न्याय किया जाएगा। और उस समय के बारे में बाइबल कह रहा है कि स्वर्ग के राज्य में हर एक व्यक्ति प्रवेश नहीं करेगा। जो व्यक्ति कहते हैं हे प्रभु, हे प्रभु, प्रभु का नाम भी लेते हैं, उनमें से बहुत से लोग होंगे जो परमेश्वर के राज्य में, उस स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेंगे। प्रवेश कौन करेगा? जो यीशु मसीह के पिता परमेश्वर के जो स्वर्गीय पिता है उसकी इच्छा पर जो चलेगा वही उसमें प्रवेश करेगा। अब देखिए, मृत्यु के बाद स्वर्ग के साथ साथ, आप ध्यान से समझिएगा, मैं आपको एक बात समझाने की कोशिश कर रहा हूं। मृत्यु के बाद जो स्वर्ग है उसके साथ साथ यदि आप जब बाइबल में पढ़ते हैं, यीशु ने धरती पर भी स्वर्ग के समान राज्य की बात की है। जब आप पढ़ते हैं मत्ती 4 उसके 17 पद में आप पढ़ें, जब यीशु मसीह ने अपने सेवकाई का काम की शुरुआत की और प्रचार करना शुरू किया, वो सबसे पहला वो प्रचार करता है। उस समय से यीशु प्रचार करना और यह कहना आरंभ किया कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। किसके निकट आ गया है? लोगों के निकट आ गया है। यीशु मसीह जहां जाता है वहां स्वर्ग का राज्य आता है। इस बात को हमें समझना होगा। और उस स्वर्ग के राज्य में जैसे स्वर्ग में शांति है, वैसे ही जब यीशु जहां जाता है और यीशु चाहता है इस धरती पे भी वो शांति कायम हो, वो शांति आए जब तक कि मैं इस पृथ्वी को नाश नहीं कर देता। इसलिए यीशु कहते हैं मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। किसके निकट आया है? हमारे और आपके निकट आया है, इस धरती पर आया है। जब लूका 17:21 पढ़ते तो वहां पे परमेश्वर का यीशु कहता है कि परमेश्वर का राज्य तुम्हारे बीच में है। स्वर्ग में तो है, जहां पे यहां जिक्र है कि हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा, उस स्वर्ग में, उस स्वर्ग की तो एक बात है, लेकिन यहां इस धरती पर भी स्वर्ग राज्य की बात है। जहां पे यीशु कहता है, आप दिखा सकते हैं तो दिखाएं, लूका 17:21, और लोग या ना कहेंगे कि देखो यहां है या वहां है, क्योंकि देखो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे बीच में है। और जब हम एक जगह और हम पढ़ते हैं, जब आप हे हमारे पिता की जो प्रार्थना है, उस प्रार्थना में जब आप प्रार्थना करते हैं, आप डेली प्रार्थना करते होंगे इस बात को, उसमें जब आप पढ़ते हैं मत्ती 6:10 में कहता है कि तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। मतलब जैसे स्वर्ग में परमेश्वर की इच्छा पूरी होती है, वैसे इस धरती पर अगर पूरी हो रही है तो इस धरती पर भी एक स्वर्ग के राज्य के समान एक राज्य है।
और परमेश्वर इसे कायम करना चाहता है। यीशु उसे कायम करना चाहता है और कायम किया है। ध्यान से समझिए, जितने लोग परमेश्वर पिता की इच्छा पे नहीं चलते वे उस स्वर्ग के राज्य में नहीं प्रवेश करने पाएंगे, ना तो जो यीशु के द्वारा इस धरती पे राज्य लाया जा रहा है, ना ही उस राज्य में प्रवेश कर सकते हैं। यह आप मत सोचिए कि यहां के राज्य में हम प्रवेश कर लेंगे, ठीक है, वहां के राज्य में नहीं प्रवेश कर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन असला हमारा जो मकसद है और यीशु मसीह का जो असला मकसद है, जो प्रथम है, जो मेन मकसद है, वो उसे स्वर्ग, जो परमेश्वर जहां रहता है, वहां ले जाने के लिए है। दूसरा, जो यीशु यहां पे स्वर्ग राज्य लेके आया है, उस राज्य में प्रवेश कराने की बात कर रहा है। स्वर्ग का राज्य दो प्रकार से हम देख सकते हैं। जो मृत्यु के बाद, जहां पे खुदावन के वचनों पर चलने वाले लोग प्रवेश करने पाएंगे, और यहां पर जो कहता है कि तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस धरती पर पूरी हो, जो इस धरती पे स्वर्ग का राज्य कायम करने की बात हो रहा है, उसमें भी आप प्रवेश नहीं कर पाएंगे जब तक आप परमेश्वर पिता की मर्जी पर, परमेश्वर पिता की इच्छा पर नहीं चलते हैं। हालेलुया। यहां पे किस तरीके का राज्य होगा? अगर इस धरती पे यदि एक परिवार में परमेश्वर की शांति कायम होती है, परमेश्वर की शांति आती है ना, वो परिवार एक स्वर्ग का जैसा बनता है, क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति वहां पे होती है। और वो तब होती है जब एक व्यक्ति, एक परिवार, संपूर्ण परिवार उस परमेश्वर पिता की मर्जी पर चलता है। हालेलुया। देखिए, केवल प्रभु का नाम लेने से, जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड करने से, केवल नाम लेने से आप उस परमेश्वर पिता के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। वो चाहे स्वर्ग हो जो मृत्यु के बाद है, और चाहे इस धरती पर जो यीशु कायम कर रहा है। इसका मतलब जो शांति परमेश्वर देना चाहता है उसमें आप प्रवेश नहीं कर सकते जब तक आप परमेश्वर की मर्जी पर नहीं चलते। उस चंगाई में आप नहीं चल सकते, उस परमेश्वर के उद्धार में नहीं चल सकते जब तक आप परमेश्वर की मर्जी में नहीं चलते। हालेलुया। याद रखिए, जहां कहीं भी परमेश्वर की इच्छा पूरी होती है और यीशु का राज्य होता है, वही स्वर्ग राज्य की शुरुआत होती है। यीशु यहां पे एक अनुभव देगा आपको स्वर्ग का, जब यीशु कहता है कि मैं तुम्हें अपनी शांति देता हूं। अब जब यीशु अपनी शांति देता है, उसकी शांति कौन सी है? जो वो स्वर्ग में रखा है। यीशु कहता है कि मैं अपनी शांति तुम्हें देता हूं, जैसे संसार देता है वैसा नहीं, मैं अपनी शांति तुम्हें देता हूं जो स्वर्ग में है। और उस शांति में आप प्रवेश तभी कर पाएंगे, उस शांति में आप तभी रह पाएंगे जब आप परमेश्वर की मर्जी पर चलेंगे। हालेलुया। यदि आप कभी समझते नहीं और अपने जीवन में कभी आप सोचते नहीं कि अपने काम में, अपने बिजनेस में, अपनी पढ़ाई लिखाई में, अपने स्कूल में, आप जहां काम करते हैं, जब तक आप परमेश्वर की मर्जी को अपने जीवन में लागू करना शुरू नहीं करेंगे, आप परमेश्वर की शांति में नहीं बन सकते। जानते हैं, आपको अपने जीवन में परमेश्वर की मर्जी को पूरा करना चाहिए। आपको उस चीज पे ध्यान देना चाहिए। हम अपनी मर्जी पूरी करते हैं, लेकिन हम परमेश्वर की मर्जी को हम पीछे छोड़ देते हैं। लेकिन याद रखें, जब आप अपनी मर्जी में परमेश्वर की मर्जी को, परमेश्वर की जो इच्छा है उसको जब आप शामिल करते हैं, आपकी इच्छा पूर्ण बनती है। मसीह के बिना आप अधूरे हैं,
और मसीह की इच्छा के बिना आपकी इच्छा अधूरी है। हालेलुया। आप सोचिए और समझिए क्या है परमेश्वर की इच्छा जिसके बगैर हम मृत्यु के बाद उस स्वर्ग के राज्य में नहीं प्रवेश कर सकते, ना तो जो यीशु यहां पे स्वर्ग का राज्य बना रहा है, बनाया है, उसमें प्रवेश नहीं कर सकते। क्या है उस परमेश्वर की मर्जी?